हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकल कॉपी आपको कैसे लिखनी है, हाउ टू राइट योर प्रैक्टिकल कॉपी। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे एग्जामिनेशन में आपको करना है एंड कैसे यहाँ पे अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। बिकॉज आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल पर एंड ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। मैंने जो किया था, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी थी। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखना भी मत, क्योंकि उसमें मैंने कोई भी नोट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं। सिर्फ मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो मेरे चैनल का एंड मेरे प्रैक्टिकल के अपकमिंग वीडियोज़ का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मत देखना। एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं इस वीडियो में कुछ भी इंट्रोडक्टरी नहीं चाहूँगी कि मैं दूँ, पर एज बीइंग अ यूट्यूबर वो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी तो देना ही पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ MY20। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दो हैं, ठीक है। दो वॉल्यूमेट्रिक का आपको करना है, एक ऑक्जेलिक एसिड के साथ, एक मोहर सॉल्ट के साथ। दिस वीडियो इज for moher salt and upcoming videos for obviously oxalic acid। यहाँ पे मैंने पूरा एकदम मेंटेन करके अपनी प्रैक्टिकल कॉपी की फ़ोटो खींच के आप लोग के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसका ये भी ऑब्जर्वेशन टेबल भी फिल करूँगी, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे मैंने ये क्लिक किया था तब मैंने वॉल्यूमेट्रिक का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है। मैं इसको अभी एज इट इज़ तुरंत इस वीडियो में लिख के आपको बताऊँगी एंड एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू डोंट वांट कि ये एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए, फिर भी आप वीडियो पूरा देखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितना भी लीनियंसी होगी आपके स्कूल में, पर आपको जो भी आपने लिख रखा है, आप 12th के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कॉपी में लिखा है वो क्या लिखा है एंड उसे करते कैसे हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वॉल्यूमेट्रिक के तो बहुत ही अच्छे हैं। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, और जो वो टाइट्रेशन करते वक्त KMnO4 का पिंक कलर, लास्ट एंड पॉइंट पे जो पिंक कलर आता है, उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल पे है। स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कितने ज़्यादा हम एकदम ड्रॉप टू ड्रॉप पिपेट का यूज़ करते हैं, ड्रॉपर का यूज़ करते हैं कि एकदम करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिले। यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं। टू प्रिपेयर 250 ml MY20 सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। एग्जामिनेशन में आपको मैम क्या करेंगे, आपके मैडम या फिर जो भी इन्विजिलेटर होंगे आपके एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, वो आपको एक KMnO4 अननोन कुछ भी KMnO4 का कंसंट्रेशन आपको दे देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन उन्होंने बना के आपके सामने रख दी। आपको क्या करना है कि आपको अब उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन टर्म हम किस में फाइंड करेंगे, मोलैरिटी के टर्म में। कैपिटल एम रिप्रेजेंट मोलैरिटी, स्मॉल m होता है मोलैलिटी के लिए, कैपिटल M होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी पहले समझ लो, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। तो वॉल्यूम किसका, पूरे सोल्यूशन का, उसमें सॉल्वेंट भी है, उसमें सल्यूट भी है आपका। यहाँ पे मोल्स रखने हैं। मोल्स किसके होंगे, जिसका सोल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे आप देख लो, फर्स्ट पहले क्या है, इसी एक ही एक्सपेरिमेंट में मोहर सॉल्ट के मैंने 2 एक्सपेरिमेंट करके लिखे हुए हैं। पहले क्या है, पहले आपको प्रिपरेशन करना है मोहर सॉल्ट का, फिर नेक्स्ट जो है मैंने एक्सपेरिमेंट 2 करके, आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 करके, फिर यहाँ से मैंने अपना टाइट्रेशन स्टार्ट किया है। फर्स्ट हमारा ये हो गया, फिर यूजिंग द सोल्यूशन जो कि हमने ऊपर बनाया, जो हमने प्रिपेयर किया मोहर सॉल्ट, इस सोल्यूशन का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे KMnO4 की मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। एग्जाम में भी आपको सेम एम मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको ये लिखना है, टू प्रिपेयर 250 ml MY20 सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। एम हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो आपको अपने लैब अटेंडेंट को एक पेपर में, हमारे स्कूल में तो ऐसा होता है, सबके स्कूल का अलग हो सकता है, बट आई थिंक इट्स अ जनरल वे। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे अपना सारा जो भी आपको एपरेटिस चाहिए, मटेरियल है, उसको एक पेपर पे लिख के लैब अटेंडेंट को देना होगा, जिससे वो सारे सामान आपके निकाल दें एंड 1 by 1 आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सको।
मोहर सॉल्ट चाहिए इसके लिए, ऑफ कोर्स हम मोहर सॉल्ट का यूज़ करके ही उसकी टाइट्रेशन, उसकी स्ट्रेंथ पता करेंगे KMnO4 की। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट है पूरी केमिस्ट्री में एक्चुअली। ये क्योंकि वो पिंक कलर जो आता है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कलर चेंज होती है एकदम ट्रांसपेरेंट से लाइट पिंक, यू नो, जब भी पिंक ड्रॉप गिरती है उसमें तो वो पूरा वाइट हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट गायब हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मैजिक। यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए आपको। कंसनट्रेटेड, ये वाइवा का भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वाई वी ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4 इन मोहर सॉल्ट टू चेक द हाइड्रोलिसिस। सिंपल आंसर इज दैट टू चेक द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मोहर सॉल्ट है, इसमें FeSO, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ख़राब ना हो, हमारे हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए हम यहाँ पे पहले ही क्या कर देते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। ये मैं आपको प्रोसीजर में बताऊँगी पूरा। डिस्टिल वाटर चाहिए, वेइंग मशीन चाहिए आपको वेट करने के लिए। नेक्स्ट 250 ml बीकर, क्योंकि हम यहाँ पे सोल्यूशन बना रहे हैं 250 ml का। आप कुछ भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर है। 100 ml बना सकते हैं, M/10 का बना सकते हैं, 250 बना सकते हैं, M/10 का बना सकते हैं, M/50 का बना सकते हैं। सो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे आप एक काम करो, एक जनरल केस लेकर चलो। एक जनरली आप याद कर लो 250 ml M/20, जिसे आप एक बार जो कॉपी में किए हो वही जाके आप एग्जाम में करना। ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी में आपको लिखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है ये। ओके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप करने किसका जा रहे हो, आपको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो ये सब ब्लंडर मिस्टेक जो आप करके जा रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम में, मतलब फॉर्मूला नहीं लर्न किया। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसका मोहर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास सबका सम कर दो, Fe का जितना भी होता है, फिर सब इंडिविजुअल ऐड करोगे, 392 ग्राम पर ml। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ग्राम। अब आप जानते हैं कि 1000 में 1 मोलर, 1000 ml में 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें 392 इसके इतने ही ग्राम वेट चाहिए। तो आप सिंपली यूनिटरी मेथड का यूज़ करके आप पता कर लो कि 1000 ml में 1 मोलैरिटी के लिए 392 ग्राम चाहिए, तो 250 M/20 मोहर सॉल्ट के लिए कितना चाहिए होगा, तो 329/20 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, एक के लिए कितना चाहिए होगा, 392 डिवाइडेड बाई 1000, तो 250 के लिए कितना चाहिए, इंटू 250, फिर इंटू आपको M/20 बनाना है तो डिवाइडेड बाई 1/20। तो यहाँ पे आपको मास पता चल जाता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 100 ml का बनाना है तो 392 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि ये मास फिक्स है और यहाँ पे 1000 ml फिक्स है। पहले आपको एक मोलैरिटी का फाइंड करो, फिर M/20 का फाइंड करना है, वही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आपको M/10 का फाइंड करना है तो 1/10, और 100 का करना है तो इंटू 100, तो 392 डिवाइडेड बाई 1000 लिख दोगे तो आप एक मोलैरिटी का पता चल जाएगा। तो आपको अब जितना भी करना है सिंपली उसमें मल्टीप्लाई कर दो। 250 है, 250 और M/10 मल्टीप्लाई कर दो। 100 और 1/10 है तो 100 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी आंसर आता है आपको ये वेट करना होगा। ठीक है, आपको मोहर सॉल्ट जो भी आपको मिलेगा, जो भी सॉल्ट आप वहाँ पे जाके देखोगे अपने लैब में, उसको कितना वेट करोगे, तो जितने अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग आप वेट कर लोगे। ओके, तो पहले तो हमें क्या करना होता है, ये वॉच क्लास वगैरह यूज़ करनी होती है, पर अब क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गई है। आपको सिंपली टार यूज़ करके वो पूरा आपका वेट कैंसिल कर देना है एंड पुट करना है आपको 4.9 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट। वॉच ग्लास से आप पेपर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको टार करके ज़ीरो कर देना पहले इनिशियल रीडिंग। देन यहाँ पे अगर इनिशियल रीडिंग ज़ीरो नहीं करते हैं तो आप जो होता है कि पहले पेपर का वेट लो, फिर उसके बाद ऐड कर लो, फिर उसके बाद फिर इसको लो, तो टोटल ऐड करके आप अमाउंट लिख लेना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र मोहर सॉल्ट इनटू 250 ml ऑफ फ्लास्क। यहाँ पे आपको क्या करना है, 250 ml फ्लास्क में फिर ये सारे को ऐड कर देना है। ठीक है, आपको एक बीकर लेना है, मेजरिंग फ्लास्क लेना है, मेजरिंग फ्लास्क लो, 250 ml वाटर लो उसमें एंड ये मोहर सॉल्ट डाल दो। फिर आपको ऐड करना है, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा ऑल्सो, कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि 10 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। क्यों डालना है, अब आपको क्यों डालना है, ये क्यों आपको पता होना चाहिए कि 10 ml हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। आपके वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई वी ऐड 10 ml, मतलब वाई वी ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4,
in Mohr salt titration experiment. So you have simply answered, we add 10 ml of concentrated H2SO4 to check the hydrolysis. ठीक है, FeSO4 की हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, फेरस सल्फेट की हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, इसलिए हम ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4. फिर डिज़ोल्व करना है, इसे जेंटली डिज़ोल्व कर देना है आपको. नेक्स्ट यहाँ पे आपको शेक करना है. ये बन गया आपका, दिस इज़ वेरी सिंपल. रिजल्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है. ये प्रोसीजर हो गया, यहाँ पे रिजल्ट लिखना है. द सोल्यूशन ऑब्टेन इज 250 ऑफ m/20 ml ऑफ मोहर सॉल्ट. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो इसके ब्लैंक पेज होगा, है ना, ये फर्स्ट पेज है तो इसके बगल में ब्लैंक पेज होगा. तो इसके लेफ्ट साइड में जो आपको ब्लैंक पेज मिलेगा उसके थ्योरी के जस्ट सामने आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन. बिकॉज ये थ्योरी का पार्ट है तो आपको पेंसिल यूज़ करनी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ किया. तो वाइट पेज पे आपको पेंसिल यूज़ करना है. आप हेडिंग्स पेन से यूज़ कर सकते हो, बट इवन आप अगर पेंसिल यूज़ करो इट्स मच बेटर. सो यहाँ पे आपको जस्ट थ्योरी के सामने, मतलब कि इसके लेफ्ट में जो होगा, यहाँ पे थ्योरी लिखा है आपने, इसके जस्ट लेफ्ट में जो आपका ब्लैंक पेज होगा वहाँ पे आपको ये लिखना है. यहाँ पे मैंने PDF बना रखा है इसलिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने बता दिया कि थ्योरी के जस्ट बगल जहाँ पे भी आपने फर्स्ट पेज की थ्योरी लिखी है उसके जस्ट बगल आपको ये कैलकुलेशन और ये फार्मूलेज लिखने होंगे. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आयनिक फार्मूला है, आप देख लो इस फार्मूले को. ये लंबी चौड़ी जो इक्वेशन है इसको आप लिख लेना एंड इक्वेट करके यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाएगा. आयनिक इक्वेशन भी लिख लेना MnO4 ये. तो ये टाइट्रेशन की आपकी हो गई. नेक्स्ट आपका वाइवा का एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपने यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया. सो आपका आंसर होगा कि हमने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया बिकॉज KMnO4 इज़ अ सेल्फ इंडिकेटर. राइट. सो KMnO4 का खुद ही पिंक कलर होता है, आपको देखते ही पता चल जाता है. उसमें जब भी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है, तो पिंक कलर KMnO4 का ही हमें दिख जाता है. तो हमें यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज KMnO4 इज़ अ सेल्फ इंडिकेटर. एंड पॉइंट क्या होता है, ये भी वाइवा का क्वेश्चन आपका बन सकता है. एंड पॉइंट जब कलरलेस से परमानेंट पिंक कलर आ जाए और कलर फिर उसके बाद से आपका और कलर उसके अंदर नहीं हो, मतलब कलर नहीं आए, तब तक हमें वो करना होता है, मिक्स करना होता है. सो लास्ट टाइम जब आपके लास्ट ड्रॉप जब आपको ये कलरलेस हो जाए, ठीक है, आपका सोल्यूशन जो ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट से कलरलेस हो जाए, कलरलेस मतलब पूरा परमानेंट पिंक कलर आ जाए. नेक्स्ट ब्यूरेट से आप ड्रॉप करके डालते हो, ये आपने किया होगा. एक्सपेरिमेंट. अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपेरिमेंट 2. अब यहाँ से हमारा मेन टाइट्रेशन स्टार्ट होता है. हमने मोहर सॉल्ट बना लिया m/20 का. मटेरियल रिक्वायर्ड, अब आपको क्या लेना है, अब आपको ब्यूरेट लेना है, पिपेट लेना है, वॉच ग्लास, विंग मशीन, ये सब कुछ लेना है आपको. यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है, आपने प्रिपरेशन कर लिया है, आपको भी ये फिर से लिखना है. ठीक है. थ्योरी में आपको ये बताना है कि ये टाइट्रेशन हम जो कर रहे हैं क्या ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है. तो नो, इट्स नॉट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स होती है. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है. सो दिस इज रिडॉक्स टाइट्रेशन. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फेरस अमोनियम सल्फेट किस तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन कराएगा, है ना, इन द टाइट्रेशन अगेंस्ट द पोटेशियम परमैंगनेट. सो दिस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है. वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है इस पर. फिर से हम m/20 हमने जो प्रीवियसली किया हुआ था वही आप भी कर लो. यहाँ पे एक काम करना कि यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे 100 ml नहीं, आपने 250 ml का बनाना है. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 250 ml करना है. ओके. सो दिस इज़ 250. नेक्स्ट आपने प्रीवियसली किया हुआ है ना, कर रखा है इसे. यहाँ पे 250 ml, देन m/20. ओके. यहाँ पे आ जाएगा आपका, आप सॉल्व कर लेना वापस से. यस. तो यहाँ पे आपको इसीलिए वीडियो देखना चाहिए. अगर आपने डायरेक्ट ही PDF डाउनलोड कर लिया होगा तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है. यहाँ पे आपको लिखना है 250. ओके. यहाँ पे 250 कर लो. यहाँ पे आंसर आया था हमारा 4.9 आ गया हमारा ग्राम पर मोल, मतलब 100 ml में हमने इतना यूज़ कर रखा है. ऑब्जर्वेशन टेबल, येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पहले प्रोसीजर बता देती हूँ, फिर प्रोसीजर के बाद आती है हमारी ऑब्जर्वेशन. ठीक है. पहले हम क्या लिखते हैं, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, देन प्रोसीजर, देन देयर आफ्टर वी यूज़ ऑब्जर्वेशन टेबल, देन हमारा रिजल्ट क्या आया कैलकुलेशन करने के बाद. यहाँ पे क्या करना है, 250 ml, यहाँ पे 250 ml है, प्लीज़ नोट डाउन, इट्स 250 ml. ओके. सो दिस इज़ नॉट 100 ml, दिस इज़
250 ml जो हमने बनाया था, ठीक है, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में 250 m/20 हम करेंगे तो 4.9 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे 4.9 ग्राम, उसको क्या करना है 100 नहीं 250 ml है, यहाँ पे भी 250 कर लेना। ओके, 250 ml ऑफ मोहर सॉल्ट इन वाटर, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था। m/20 हमने बनाया, फिर इसको पिपेट आउट कर लेंगे। हमें कितना पिपेट करना है, सिर्फ 20 ml। आपको 20 ml का पिपेट लेना है, उसको इस सोल्यूशन में। आपका तो 250 ml है, इतना सारा सोल्यूशन इसलिए बना रखा है हमने क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार करेंगे, ठीक है, 3 से 4 बार हम करते हैं जब तक हमें कॉर्डेंट वैल्यू ना मिल जाए। कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू की ये मतलब है कि आपने जब भी एक्सपेरिमेंट किया तो आपने फर्स्ट रीडिंग ली, सेकेंड टाइम हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी अलग आ जाए। मान लीजिए हमने पहले टाइम टाइट्रेशन किया, उसका वॉल्यूम आया हमारा जो भी KMnO4 नीचे आया 10 ml, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आपने किया, नेक्स्ट टाइम में किया तो आपका आ गया 9.5, थर्ड टाइम किया तो फिर से 10 आ गया। सो 2 बार 10 आया, दैट इज़ योर कॉर्डेंट वैल्यू। मतलब कि आपने जो भी रीडिंग 2 से 3 टाइम की है तो जो आपकी सेम वैल्यूज़ आई हैं उसे हम लेना है। हम इसमें मीन नहीं निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मीन नहीं निकालना है, आपको 2 वैल्यूज़ जो कि सेम आई हैं टाइट्रेशन करते टाइम उसे लिखना होता है। यहाँ पे ब्यूरेट को फिल करने हैं KMnO4 से, तो याद रखना ब्यूरेट में क्या होगा, ब्यूरेट में KMnO4 जिसका हमको अननोन सोल्यूशन जो भी हमें सर देंगे बना के या फिर मैडम आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम, उसे हमें ब्यूरेट में रखना है। एंड जो हमारा होगा यहाँ टाइट्रेशन फास्ट में उसे हमें रखना है जो हमने अभी बनाया है m/20 का ये मोहर सॉल्ट। ओके, सो सेम ऐसा ही ऑक्जेलिक में भी होता है। इनिशियल रीडिंग नोट कर लो। मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि आप ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग 0 से स्टार्ट करो हर टाइम, एवरी टाइम जब भी आप नेक्स्ट टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे फिर से उसको ऊपर तक भर लो 0 तक, क्योंकि आपको फिर माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल फाइनल माइनस करते हो ना तो वो नहीं करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट है तो जो फाइनल मतलब जो आई आपकी फाइनल रीडिंग वही हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ओके, अभी आपको मैं टेबल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे फाइनल रीडिंग नोट करो, 3 से 4 बार करो, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लिखना है एंड वही हो जाएगा वॉल्यूम। फिर उसके बाद आपका टाइम आता है कैलकुलेशन का। ओके, सो आपको मैं टेबल दिखाती हूँ, इसके बगल आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर के लेफ्ट ब्लैंक पेज पे आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन। सो आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए यहाँ पे इनिशियल रीडिंग, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं इसे पढ़ देती हूँ। इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ठीक है, इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो मेरी रीडिंग क्या आई थी। यहाँ पे इनिशियल रीडिंग आपको 0 रखना है जैसा कि मैंने बता दिया है। ओके, 0। फाइनल रीडिंग अब आपने ड्रॉप करके उसे मिक्स करते हुए किया तो आपको एंड पॉइंट कब मिला, जब भी आपको जिस वॉल्यूम पर जितना नीचे आया, जिस भी आपको वॉल्यूम पे मतलब वो पिंक कलरलेस हो गया, कलरलेस से जब भी पिंक कलर आ गया तो आपको वो रीडिंग नोट कर लेनी है। सो फॉर एग्जांपल मैंने जब किया था तो मेरा आया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो मैंने किया था, ठीक है। आपके स्कूल में दूसरा हो सकता है अगर आपको दूसरा सोल्यूशन मिल जाए। मेरा यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ उसका रिजल्ट m/50 था। मेरी मैडम ने जो बना के हमें दिया था वो m/50 का था, तो इसके अकॉर्डिंग की वैल्यूज़ आई थी मेरी 250। 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट लेने की वजह से मेरी आई थी 9.5 फर्स्ट टाइम पे। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे 0 तो 9.5 आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बार बार ब्यूरेट आप 0 पे भर लेना। फिर से मैंने 0 पे रीडिंग स्टार्ट की, पूरा ब्यूरेट भर लिया, मेरी रीडिंग आ गई 9.7 एंड यहाँ पे भी 9.7। अब कॉर्डेंट वैल्यू लेनी है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने जब रीडिंग ली तो मेरी रीडिंग आ गई 9.5। ओके, सो हियर माय रीडिंग इज़ 9.5। सो यहाँ पे भी आ जाएगा 9.5। तो कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू आप लोग लिख लेनी है 9.5। यस, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है KMnO4। जो भी आपने वो इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट पेज पे उससे ही ये फॉर्मूला आया है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इंटू मोलारिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलारिटी ऑफ मोहर सॉल्ट। आपको पता है क्योंकि आपने m/20 का बनाया है। वॉल्यूम कितना लिया, हमने जितना पिपेट किया वही हमारा वॉल्यूम है जो कि हमने 20 ml लिया था। 2/10 ये कर देंगे यहाँ पे आप, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैंने बताया मैंने 1/20 लिया, वॉल्यूम भी मैंने पिपेट 1/20 किया। KMnO4 इंटू एक्स क्या है, जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू आई है जो KMnO4 डिस्प्लेस हुआ नीचे, तो यहाँ पे हमारा आया था 9.5। ओके, आपको कैलकुलेट करना होगा इसको, आपके वॉल्यूम सब कुछ आपको पता है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, मोलारिटी।
तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आप सब कुछ ले लोगे एंड यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखोगे तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 0.02, राइट। आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी 0.02 एंड 0.02 जब आप करेंगे तो आपका आता है m/50। यस, सो दिस इज़ m/50। नेक्स्ट आपका ये आ गया वॉल्यूम, मतलब मोलैरिटी आपको पता चल गई। आपको पता नहीं था कि वो किस कंसंट्रेशन का आपको बना के दिया है, पर आपने टाइट्रेशन करके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके आपने मोलैरिटी फाइंड कर ली। फाइनली m/20 आ गया, ठीक है, m/20 आ गया। नेक्स्ट आपको स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता है, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसका रखना है, KMnO4 का रखना है, ठीक है। 392 मत रख देना, मोहर सॉल्ट का नहीं रखना होता है, KMnO4 का रखना होता है। यहाँ पे आपका आया m/50 यानी 1/50। 1/50 से आपको डिवाइड कर लेना है इसे, तो आपका आंसर आ जाता है सिंपली 3.16 ग्राम पर लीटर। सो यहाँ पे हो गया आपका। यहाँ पर रिज़ल्ट आपको लिख लेना है। रिज़ल्ट में आपको मैंने जैसा बताया, मोलैरिटी कितनी आई है आपकी, मोलैरिटी आई है m/50। यहाँ पे m लिखा हुआ है, सो आपको सिंपली क्या लिखना है 1/50। ओके, लिख लो यहाँ पे 1/50। ये हो गया 1/50 एंड आपका रिजल्ट आया था 1.36 ग्राम पर लीटर। सो यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको एटलीस्ट 3 कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूज़ तो लेनी है, मतलब 3 रीडिंग। मैंने तो यहाँ पे आपको 2 लिख के दी, तो आप एक बार और एक्सपेरिमेंट करना और 9.5 वैल्यू आपकी आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टाइट्रेशन प्रॉपरली करना, मेज़र करना, और हाँ सब कुछ पहले से रिंस कर लेना ताकि एयर बबल्स ना आ जाएं उसमें और कुछ भी ब्यूरेट के अंदर इम्प्योरिटीज़ रह ना जाएँ। सो यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ख़त्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इस PDF का, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। एंड वीडियो को पूरा नहीं तो आधा तो देख ही लेना एटलीस्ट। आप स्पीड करके भी देख सकते हो यूट्यूब पे, तो आपको ये भी आपका टाइम बचाने के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप इंटू 2 पे करके देख लो वीडियो को। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता भी होनी चाहिए चीज़ें। ओके, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। बोर्ड्स में भी आप अच्छा करें एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में भी अच्छे से करना। केमिस्ट्री इज़ टू फनी एंड आपको बहुत मज़ा आएगी ये एक्सपेरिमेंट करते हुए वॉल्यूमेट्रिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द like button, right? Thank you for watching.